अथ मनुस्मृतिपाठे पंचमो भागः। धर्म हमारे जीवन का महत्वपूर्ण अंग है, जिसने हमें धारण किया हुआ है, जो सब जगत को धारण कर रहा है। इसीलिए वह परमात्मा भी धर्म कहलाता है। धारणात् धर्म इत्याहुः। धर्मो धारयते प्रजा यत्स्याद्धारण संयुक्तः स धर्मवेदनेतरः। इस धर्म का चयन, संचयन, एकत्रीकरण बहुत गंभीरता से करना चाहिए। धर्मं शनैः संश्चिनुयात् वल्मीकमिव पुत्तिकाः। परलोकसहायार्थं सर्वभूतान्यपीडयन्। नामुत्र हि सहायार्थं पिता माता च तिष्ठतः। न पुत्रदारं न ज्ञाति धर्मस्तिष्ठति केवलः। एकः जन्तु प्रजायते एक एव प्रलीयते। एको नु भुङ्क्ते सुकृतम् एक एव च दुष्कृतम्। एकः पापानि कुरुते फलं भुङ्क्ते महाजनः। भोक्तारो विप्रमुच्यन्ते कर्ता दोषेण लिप्यते। मृतं शरीरम् उत्सृज्य काष्ठलोष्ठसमं क्षितौ विमुखा बान्धवा यान्ति धर्मस्तमनुगच्छति। जिस प्रकार से दीमक और चींटियां अपनी बामी को घर को बनाती हैं, उसी प्रकार धैर्य पूर्वक शनै शनै
धर्म का संचयन करे, परलोक की सहायता के लिए सभी प्राणियों को पीड़ा न देता हुआ अहिंसक रूप में धर्म का आचरण करता रहे, क्योंकि परलोक में सहायता के लिए पिता, माता, पुत्र, पत्नी, संबंधी, परिवार नहीं काम आएंगे। धर्म ही केवल साथ निभाएगा। धर्म ही एक ऐसा है जो होगा अंत का साथी। न पत्नी काम आएगी, न बेटा और कोई पोता। आत्मा, प्राणी, जंतु एक अकेला ही उत्पन्न होता है और इस संसार से अकेला ही जाता है और वह अकेला ही अपने अच्छे और बुरे कर्मों का फल भी अकेला ही भोगता है। अकेला ही पाप करता है। पाप के फल को भोगने वालों को, पाप के धन को खाने वालों को दोष नहीं लगता, अपितु कर्ता ही दोष का भागी होता है। जब शरीर से प्राण निकलेंगे तो संबंधी और मित्रगण विमुख होकर छोड़कर चले जाएंगे। निर्जीव शरीर को लकड़ी के समान, मिट्टी पत्थर के समान विमुख होकर के बंधु बांधव लोग छोड़ देंगे। धर्म ही साथ निभाता है। किया हुआ शुभाशुभ कर्म ही साथ जाता है। तस्माद् धर्म सहायार्थम नित्यं संचिनुयात् शनैः। धर्मेण हि सहायेन तमस्तरति दुस्तरम्। धर्म प्रधानं पुरुषं तपसाहत किल्बिषम्। परलोकं नयत्याशु भास्वन्तं खशरीरिणम्। इसीलिए परजन्म में सहायता के लिए इस नित्य धर्म का संचयन करें। इस धर्म की सहायता से ही दुस्तर तम को, बड़े बड़े दुस्तर दुख सागर को जीव तर जाता है।
जो धर्म प्रधान पुरुष धर्म के अनुष्ठान से पाप दोषों को दूर कर देता है, उसको परलोक में वह धर्म पहुंचाता है, प्रकाश स्वरूप परम दर्शनीय परमात्मा के दर्शन कराता है। दृढ़कारी मृदुर्दान्त क्रूराचारैरसंवसन् अहिंस्रोदमदानाभ्यां जये स्वर्ग तथा व्रत वाच्यर्थानि यथा सर्वे वाङ्मूला वाङ्गिनिसृता तां तु यस्तेन यद्वाचं स सर्वस्ते यकृन्नर आचारान् लभते आयु आचारादीप्सिता प्रजा आचाराद्धनमक्षयम् आचारो हन्त्यलक्षणम्। सदा दृढ़कारी, कोमल स्वभाव, जितेंद्रिय, हिंसक, क्रूर, दुष्टाचारी पुरुषों से पृथक रहने हारा धर्मात्मा मन को जीत और विद्या आदि दान से सुख को प्राप्त हो रही, परंतु ध्यान रखे कि जिस वाणी में सभी अर्थ और व्यवहार निश्चित होते हैं, वह वाणी ही उनका मूल है और वाणी से ही सब व्यवहार सिद्ध होते हैं। उस वाणी को जो चोरता है अर्थात मिथ्या भाषण करता है, वह सब चोरी आदि पापों का करने वाला है। इसीलिए मिथ्या भाषण आदि अधर्म को छोड़कर जो धर्माचार, ब्रह्मचर्य, जितेंद्रियता से परिपूर्ण आयु और धर्माचार से उत्तम प्रजा और अक्षय धन को प्राप्त होता है तथा धर्माचार में वर्त रहकर दुष्ट लक्षणों को त्यागता है, नष्ट करता है, उसी आचरण को करो। दुराचारो हि पुरुषो लोके भवति निंदितः दुःखभागी च सततं व्याधितोल्पायुरेव च। क्योंकि जो दुराचारी पुरुष हैं उस लोक में, संसार में निंदित होते हैं, दुख के भागी बनते हैं और अल्प आयु वाले होते हैं।
यद्यद् परवशं कर्म तत्तद्यत्नेन वर्जयेत्। यद्यद् आत्मवशं तु स्यात् तत्तत् सेवेत यत्नतः। सर्वं परवशं दुःखं सर्वं आत्मवशं सुखम्। एतद्विद्यात् समासेन लक्षणं सुख दुःखयोः। जो पराधीन कर्म हो उसका प्रयत्न से त्याग करे, और जो स्वाधीन कर्म हो उसको प्रयत्न से सेवन करे। क्योंकि जो पराधीनता है वह सब दुख, और जो स्वाधीनता है वह सब सुख है। संक्षेप से सुख और दुख का लक्षण जानना चाहिए। आत्मज्ञानं समारम्भः तितिक्षा धर्मनित्यता। यमर्था नापकर्षन्ति स वै पंडित उच्यते। महाभारत के इन श्लोकों में पढ़ाने वाले अध्यापक और अध्यापिकाओं का चरित्र चित्रण है, अर्थात पंडित कौन है इसका वर्णन किया जाता है। निषेवते प्रशस्तानि निन्दितानि न सेवते। अनास्तिकः शुद्धधानः एतत् पंडितलक्षणम्। जिसको आत्मा का ज्ञान है, जो अपने बारे में जानता है, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, क्या करना है, कहाँ जाना है, और जो तितिक्षा सहनशील है, धर्म में नित्य है, जिसको संसार के अर्थ नहीं खींचते हैं, नहीं गिराते हैं, न आकर्षण कर सकते हैं, वही पंडित कहलाता है। जो प्रशस्त कर्मों का सेवन करता है और निंदित कर्मों का परित्याग करता है, जो आस्तिक है, वेद और परमेश्वर को मानता है, श्रद्धावान है, वही पंडित कहलाता है। क्षिप्रं विजानाति चिरं शृणोति ज्ञाय चार्थं भजते न कामात्
असम्पृष्टोऽयं ते परार्थे तत्प्रज्ञानं प्रथमं पंडितस्य। जो बहुत शीघ्र ही जान लेता है और बहुत देर तक सुनता है और जान करके उपयुक्त कर्म को आचरण करता है और बिना पूछे जो बीच में नहीं बोलता है, जो दूसरों के हित में लगा हुआ है, ऐसा ही ज्ञानवान बुद्धिमान विद्वान ही पंडित कहता है। न प्राप्यम् अभिवाञ्छन्ति नष्टं नेच्छन्ति शोचितुम् आपत्सु च न मुह्यन्ते नराः पंडितबुद्धया। प्रवृत्तवाग्चित्रकथा ऊहवान् प्रतिभानवान् आशु ग्रन्थस्य वक्ता च यः स पंडित उच्यते। श्रुतं प्रज्ञानुगं यस्य प्रज्ञा चैव श्रुतानुगा। असंभिन्नार्यमर्यादः पंडिताख्यां लभेत स। जो धर्मयुक्त कर्मों का सेवन करता है, अधर्मयुक्त कामों का त्याग करता है, ईश्वर वेद और सत्याचार की निंदा नहीं करता, ईश्वर आदि में अत्यंत श्रद्धालु हो, वह पंडित है। जो कठिन विषय को जल्दी जान सके और बहुत काल पर्यंत शास्त्रों को पढ़ता सुनता है और विचारता है और जो कुछ जानता है उसको परोपकार में प्रयुक्त करता है, अपने स्वार्थ के लिए कोई भी काम नहीं करता और बिना पूछे व बिना योग्य समय जाने दूसरे के अर्थ में सम्मति नहीं देता है, वही प्रज्ञान पुरुष पंडित है। जो प्राप्ति के अयोग की इच्छा नहीं करता है, नष्ट हुए पदार्थ पर शोक नहीं करता है, आपत्ति काल में जो मोह नहीं करता है, व्याकुल दुखी नहीं होता है, वही बुद्धिमान पंडित कहता है। जिसकी वाणी सब विद्याओं और प्रश्नोत्तरों के करने में अति निपुण है, विचित्र शास्त्रों के प्रकरणों का वक्ता है, यथा योग्य तर्क और स्मृति का प्रयोग करता है, ग्रंथों के यथार्थ अर्थ को शीघ्र जानकर प्रवचन करता हो, वही पंडित कहता है। जिसकी प्रज्ञा
सुने हुए सत्य अर्थ के अनुकूल है और जिसका श्रवण बुद्धि के अनुसार है, जो कभी भी आर्य मर्यादा अर्थात श्रेष्ठ धार्मिक पुरुषों की मर्यादा का छेदन भेदन नहीं करता है, वही पंडित संज्ञा को प्राप्त होवे। जहाँ ऐसे ऐसे स्त्री पुरुष अध्यापक और अध्यापिका बने, तभी विद्या, धर्म और उत्तम आचार की वृद्धि होती है और समाज में आनंद बढ़ता है। परंतु इससे विपरीत जो अयोग्य पुरुष मूर्ख हैं, उनके लक्षणों को भी कहा है। अश्रुतश्च समुन्नद्धो दरिद्रश्च महामना अर्थांश्च कर्मणा प्रेप्सु मूढ़ इत्युच्यते बुधैः। अनाहूत प्रविशति असंपृष्टो बहुभाषते अविश्वस्ते विश्वसिति मूढ़चेता नराधमः। जिसने कोई भी शास्त्र न पढ़ा हो, न सुना हो और जो अत्यंत ही घमंडी हो और दरिद्र होकर भी बड़े बड़े मनोरथ करता है और बिना कर्म से पदार्थों की प्राप्ति की इच्छा करता है, उसी को बुद्धिमान लोग मूर्ख कहते हैं। जो बिना बुलाए सभा में या किसी के घर में प्रविष्ट हो जाए और ऊंचे आसन पर बैठना चाहे और बिना पूछे सभा में बहुत सा बकता है, विश्वास के जो अयोग्य है और अयोग्य वस्तु और मनुष्य में विश्वास करे, वही मूढ़ और सब मनुष्यों में नीच मनुष्य कहलाता है। इसीलिए अध्यापक, अध्यापिका, पंडित, पंडिता होने चाहिए। विद्यार्थियों के लक्षण, जो विद्या पढ़ने वाले हैं उनके अंदर भी ये गुण होने चाहिए, दुर्गुण नहीं होने चाहिए। बुरी आदतें उनको त्यागना चाहिए। आलस्यं मदमोहौ च चापलं गोष्ठीरेव च स्तब्धता चाभिमानित्वं तथा त्यागित्वमेव च। एते वै सप्तदोषास्यु सदा विद्यार्थिनां मता। आलस्य करना, बुद्धि में जड़ता, नशा करना, मोह करना, किसी वस्तु में फसावट, आसक्ति रखना, चपलता रखना, चंचलता और इधर उधर की व्यर्थ कथा करना, इधर उधर की बातें सुनना और पढ़ते पढ़ाते रुक जाना, अभिमान करना, अत्यागी होना,
ये 7 दोष विद्यार्थियों में होते हैं। ऐसे विद्यार्थियों को विद्या कभी नहीं आती है। सुखार्थिना कुतो विद्या नास्ति विद्यार्थिना सुखम्। सुखार्थी भव्यजेत् विद्याम्, विद्यार्थी वा त्यजेत् सुखम्। जो विद्या प्राप्त करने की अवस्था में सुख भोगना चाहते हैं, सुख की इच्छा करते हैं, तो उनका विद्या कहाँ से प्राप्त होगी। और जो विद्या प्राप्त करना चाहता है उनको सुख कहाँ, क्योंकि विषय सुखार्थी विद्या को और विद्यार्थी विषय सुख को छोड़ दे रहे हैं। इसलिए वेद विद्याओं के पठन पाठन में सुख की इच्छा नहीं करके सर्वदा ही तप और त्याग, तपस्या का जीवन, ब्रह्मचर्य पूर्ण कठोर तप करना चाहिए। सत्ये रतानां सततं दान्तानामूर्ध्वरेतसाम् ब्रह्मचर्य दहेद्राजन् सर्वपापान्युपासितम्। जो सदा ही सत्याचार में प्रवृत्त हैं, जितेंद्रिय हैं और ब्रह्मचारी हैं, वही सच्चे विद्वान होते हैं। इसलिए शुभ लक्षण युक्त अध्यापक विद्यार्थियों को पढ़ाएं। अध्यापक लोग ऐसा यत्न करें कि जिससे विद्यार्थी लोग सत्यवादी, सत्यमानी, सत्यकारी, सभ्यता, जितेंद्रियता और सुशीलता आदि शुभ गुण से युक्त होवें। शरीर आत्मा का पूर्ण बल बढ़ाएं और समग्र वेद शास्त्रों के विद्वान होवें।